ओके सो बहुत दिनों बाद एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है वर्लपूल ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है तो ये मैंने इससे पहले इस कंपनी में यहाँ पे बाइंग किया था एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा ऊपर गया था, आपको देखने को मिल ही रहा है। तो जो भी है, आप पूरा का पूरा जो रैली है उसको तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना ऊपर जाएगा। आपको अपने जगह पे एंट्री करना है, अपने टारगेट पे निकल जाना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है एंड फिर से इस कंपनी में एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड लास्ट टाइम जहाँ पे था ये कंपनी, जहाँ पे मैंने बाइंग किया था, तो वहाँ से भी नीचे मिल रहा है, मतलब वहाँ से भी सस्ते में मिल रहा है। एंड कंपनी में अगर आप एक और चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ ही है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में जो रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट एवर है, जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। तो कंपनी यहाँ से ग्रो ही किया है बट उससे भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लाइक 18% लास्ट टाइम से सस्ते में मिल रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। एंड यहाँ पे ये जो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, ये लेके इस चीज़ को लेके बहुत लोग कंसर्न होंगे आई गेस। तो इसको भी हम टैकल करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, करंटली बहुत ही नीचे है ये कंपनी, लाइक अपने 7 to 8 ईयर्स लो पे है। 7 to 8 ईयर्स लो पे एक ऐसी कंपनी जो कि काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी है, जिसके पास अगर अदर एसेट में जाओगे कैश इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास है एंड जिसका रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, जिसका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। तो एक ऐसी कंपनी अपने 8 ईयर लो पे मिल रहा है एंड यहाँ पे एक न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा एक जो फॉल है वो देखने को मिला है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है या फिर यहाँ पे एक बहुत ही लाइक आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्या सिचुएशन बन रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज एट द एंड अपॉर्चुनिटी ऐसे ही बनता है। एंड मुझे नहीं पता यहाँ पे नेटवर्क में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मेरा वाईफाई तो सही चल रहा था। तो यहाँ पे वर्लपूल में प्रॉब्लम क्या हुआ था, अगर आप देखोगे जनवरी 29 पे यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ था वर्लपूल कॉरपोरेशन के साइट से कि वो लोग अपना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो स्टेक है वो सेल करने वाले हैं। कब तक? ऑलमोस्ट, ये बीच में ऐड क्यों आ जाता है यार, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मिड टू लेट 25 तक, लाइक इस साल के मिड टू एंड तक वो अपना जितना भी स्टेक मतलब लूज नहीं करना, सेल करना है वो कर देंगे। अब कितना स्टेक सेल करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर आप अभी देखोगे इन्वेस्टर पे, प्रोमोटर के पास 51% स्टेक है एंड यहाँ पे ये लोग, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उनका जो स्टेक है वो रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 20% हो जाएगा। यहाँ पे 20% लिखा है, 2 का मतलब वहां तक आएगा, राइट। यहाँ पे बाई नहीं लिखा होता, बाई लिखा होता तो कुछ अलग होता। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो दैट मीन्स यहाँ पे 20% तक आएगा, मतलब 31% स्टेक यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा इनके पास से। क्या ये इतनी बुरी बात है एक कंपनी के लिए? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एक बहुत ही कॉमन सेंस है। देखो, मेन बात यह है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमेशा किसको फॉलो करता है? प्रॉफिट को, यूजुअली। अब कुछ एक्सेप्शन हो सकता है जहाँ पे प्रॉफिट तो कुछ है नहीं बट शेयर प्राइस ऊपर जाया जाता है एंड वो सभी स्टॉक बहुत ही बेकार होता है, उनसे बच के रहना होता है। ये तो आपको भी पता है, अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखा होगा हमारा, तो उसमें तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि उन सभी कंपनीज के ऊपर तो हम बात नहीं करते, राइट। हम अच्छे कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कंपनी अगर अपना जो रेवेन्यू है उसका इंक्रीज होए जा रहा है, जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होए जा रहा है, जो बैलेंस शीट है वो एकदम क्लीन लाइक 5 स्टार बैलेंस शीट है, तो उस कंपनी में अगर जो प्रोमोटर है वो अगर स्टेक रिड्यूस कर रहा है तो कोई और आ जाएगा खरीदने। तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मीनवाइल वर्लपूल कॉर्पोरेशन सेड, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि वर्लपूल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे ये अपने जो कंपनी है इनको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ के साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से जो स्टेक है वो रिड्यूस हो रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है
कि कंपनी ग्रो हो रहा है कि नहीं। अब देखो एक ऐसे कंपनी में ऐसा कंपनी वर्लपूल जैसा कंपनी जिसका बैलेंस शीट इतना क्लीन है, तो ये सब कंपनी डूबता नहीं है। अब कुछ फ्रॉड हो जाए तो वो अलग बात है, अब उस चीज़ की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, राइट। एंड इसीलिए ये स्टॉक मार्केट है एंड यहाँ पे रिस्क होता है, तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना होता है। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो अभी टारगेट क्या रख सकते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करो एंड यहाँ से जो करंट प्राइस है वहाँ से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 88% तक का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। अगर 2 साल में भी हो जाता है, 2.5 साल में भी, 3 साल में भी हो जाता है, मज़ेदार रिटर्न है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। एंड अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था। आप सब कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना, क्या सीखने को मिला है कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।